दोस्तों ये है फायरबोल्ट की एक और नई स्मार्ट वॉच जिसका नाम है फायरबोल्ट मून वॉच। भाई फायरबोल्ट बहुत जल्दी स्मार्ट वॉचेस लॉन्च करता है, तो ये जो स्मार्ट वॉच है फायरबोल्ट ने अपनी लक्स एडिशन जो उनकी स्मार्ट वॉचेस रहती है उनमें यहाँ पर लॉन्च करी है। और इसमें आपको यहाँ पर एमुलेट डिस्प्ले वगैरह भी देखने को मिलता है और लग्जरी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ये पूरी मेटल स्ट्रैप्स और मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ मिलेगी। हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक अनबॉक्स करके यूज कर रहे थे, तो जल्दी से भाई ये जो दूसरा कलर है मेरे पास सिल्वर कलर, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे 6-7 अलग अलग कलर्स में आती है वेरिएंट्स में, तो डब्बा ओपन कर लेते हैं और देखते हैं भाई वॉच कैसी है। तो ये इसका डब्बा है भाई, ये सिल्वर वाला। और इसके अलावा जैसे मेरे पास यहाँ पर एक गोल्ड कलर वाली वॉच भी थी, तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। और बॉक्स के ऊपर ही इसके कुछ मेन स्पेसिफिकेशन लिखे हैं। जैसे बताया था एमुलेट डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको 1.43 इंच का एमुलेट राउंड एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसके अलावा और भी यहाँ पर जो मेन स्पेसिफिकेशन रहती है तो उसके ऊपर लिखी हुई है, पीछे भी आप पढ़ सकते हो। IP67 की रेटिंग मिलती है इसमें। वॉच पर प्राइस लिखा भाई 21,000 रुपये, लेकिन भाई इसका प्राइस है आई थिंक 2,999 रुपये। तो जल्दी से भाई डब्बा ओपन करते हैं और वॉच देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक और बॉक्स है, इस पर फायरबोल्ट लिखा हुआ है और इसको ओपन करने पर देख सकते हो जो वॉच है ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ और इसको साइड में रखते हैं। उसके अलावा बॉक्स में यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहती है, जिसमें यहाँ पर एक वार्निंग सी है। तो इसको सबसे पहले आपको चार्ज करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन, यूज़र मैनुअल, और उसके अलावा यहाँ पर कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान और वारंटी कार्ड है, जैसे यूजली आपको फायरबोल्ट की वॉचेस के बॉक्सेस में मिलती है। उसके अलावा एक और छोटा सा बॉक्स है और इसमें यहाँ पर इसकी चार्जिंग केबल और एक यहाँ पर ऑब्वियसली जो मेटल स्ट्रैप है उसको एडजस्ट करने के लिए एक टूल दिया हुआ है। तो ठीक है, मतलब आपको कहीं पर बाहर जाकर इसको एडजस्ट कराना नहीं पड़ेगा अपने रिस्ट साइज के हिसाब से। और ये जो चार्जिंग केबल है एक पोगो कनेक्टर पिन वाली चार्जिंग केबल है। तो ये तो बात हुई भाई बॉक्स कंटेंट के बारे में। अब वॉच की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले इसके स्क्रीन के ऊपर एक जो स्टिकर लगा उसको हटा देता हूँ। और ये जो वॉच है सिल्वर वेरिएंट में कुछ इस तरह से दिखती है। इसके स्ट्रैप्स के ऊपर भी एक प्लास्टिक रैपर लगा हुआ है, तो उसको मैं जल्दी से हटा देता हूँ। तो ये रही हमारी वॉच। और दिखने में ये वॉच भाई काफ़ी प्रीमियम लगती है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील यहाँ पर जो बॉडी और स्टेनलेस स्टील यहाँ पर स्ट्रैप्स दिए हुए हैं। मेटल पूरी आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी मिलती है। 3 यहाँ पर ये जो बटन से हैं, तो एक इसमें यहाँ पर क्राउन है और ये ना एक रोटेटिंग क्राउन है, तो ज़्यादा सुन सकते हैं, थोड़ी सी ऐसे क्लिक की आवाज़ भी आती है, अच्छा फीडबैक है। उसके अलावा ये ऊपर मेन्यू बटन रहेगा, नीचे यहाँ पर ये शॉर्टकट बटन है। और जैसा आप देख सकते हो भाई डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम सा है। स्ट्रैप से भी यहाँ पर जो फायरबोल्ट की ब्रांडिंग है, तो इसको मैं इस तरह से ओपन कर लेता हूँ। और पीछे भी यहाँ पर इसके जो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स है। बाकी ऑब्वियसली एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो माइक और यहाँ पर स्पीकर आपको दिए हुए। लेकिन जो गोल्ड वाला वेरियंट है जिसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा था, तो उसमें इसकी लुक देख सकते हो भाई, वो कुछ इस तरह से रहती है। ये थोड़ी और ज़्यादा प्रीमियम सी लग रही है ऑब्वियसली गोल्ड की वजह से। लेकिन दोनों ही यहाँ पर देख सकते हो वॉच जो कलर्स हैं कुछ इस तरह से दिखते हैं। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वैसे इन दोनों में से, वो आप कमेंट करके बताओ। तो डिजाइन बिल्ड अच्छा है, मतलब जो प्राइस है इसका। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली मेटल है तो थोड़ी सी हैवी रहती है। इसका जो चेन जो स्ट्रैप्स हैं वो थोड़े से आवाज करते हैं, तो ये थोड़ा और बेटर हो सकता था। लेकिन जल्दी से भाई अब इस वॉच को ऑन करके इसके फीचर वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने ऑन किया हुआ था, यूज कर रहा था, तो इसी में इसके फीचर दिखा देता हूँ। तो ये जो वॉच है इसमें आपको यहाँ पर जैसे बताया था 1.43 इंच का स्क्वायर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली भाई एमुलेट है ना, तो उस वजह से यहाँ पर काफी अच्छा खासा इसका जो डिस्प्ले है, ब्राइटनेस काफी अच्छी है। आई थिंक 600 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस है। लेकिन एमुलेट डिस्प्ले में जो सबसे अच्छी चीज रहती है कि कलर्स काफी पंची रहते हैं। और ये जो डिस्प्ले काफी शार्प भी है, 466 पिक्सल बाय 466 पिक्सल की रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह ना वो बहुत ही यहाँ पर शार्प रहता है, तो देख सकते हो अच्छे से आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, रीडेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। उसके बाद ऑब्वियसली ये एक एमुलेट डिस्प्ले है, तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना, उसमें बेसिकली आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हो और ये 5 मिनट के लिए आपकी जो स्क्रीन है वो पूरी ऑन रहती है। इसमें अलग से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में एनालॉग और डिजिटल वगैरह जो वॉच फेसेस नहीं दिए हुए, तो जो आपने यहाँ पर सेट किया वो यहाँ पर ऑन रहेगा 5 मिनट के लिए। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी बैटरी ये कंज्यूम करेगा एमुलेट डिस्प्ले होने के बावजूद भी। बट ओवरऑल डिस्प्ले यहाँ पर अच्छा है, मुझे यहाँ पर इसकी क्वालिटी काफी सही लगी। बाकी ये जो वॉच फेस है इसको आप यहाँ पर होल्ड करके बहुत सारे वॉच फेस यानी कि 10 के करीब आपको इसमें इनबिल्ट वॉच फेसेस दिए हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हो। इवन यहाँ पर जो क्राउन दिया हुआ है ना, तो उससे भी आप रोटेट करके यहाँ पर अलग अलग वॉच फेसेस लगा सकते हो। और ये वाला वॉच फेस मैंने इसकी ऐप के थ्रू इंस्टॉल किया था। और इसकी ऐप के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको को फिट ऐप इंस्टॉल करनी होती है। फायरबोल्ट के जो ऐप से थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। और इस ऐप में बेसिकली सारे जो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड वगैरह, और डिवाइस में जाएंगे तो वॉच फेसेस यहाँ से भी आप चेंज कर पाओगे। तो बहुत अच्छी खासी बड़ी सी लाइब्रेरी है। जैसे यहाँ पर मैं डायनेमिक में जाऊँ तो यहाँ पर एनिमेटेड वाले वॉच फेस भी अच्छे खासे आपको दिए हैं, या फिर कस्टम वॉच फेस आपको बनाना हो तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हो। मतलब अपनी फोटो वगैरह आपको लगाने का शौक है तो भाई लगा सकते हो। लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, डिजाइन बिल्ड वगैरह यहाँ पर सही है। फीचर के बारे में आप बात करते हैं, यूआई में कैसा आपको यहाँ पर फीचर मिलते हैं। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन है, ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो टॉगल बटन है जहाँ पर आप ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हो, सेटिंग में जा सकते हो, अलार्म, ये सब है। उसके बाद यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो ये इसके जो शॉर्टकट कार्ड्स रहते हैं। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी वाला ऑप्शन है, हार्ट रेट, SpO2, स्लीप ट्रैकिंग, यहाँ पर स्ट्रेस का ऑप्शन भी आपको दिया है।
वेदर की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और नेक्स्ट फ्यू डेज़ का फोरकास्ट भी, और भी बहुत सारी यहाँ पर वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो कॉलिंग के फीचर हैं, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो, और इन कार्ड्स को आप पर्सनलाइज कर सकते हो, तो ऐड रिमूव करना हो। बाकी ये जो नीचे वाला बटन है, यहाँ पर इसको प्रेस करोगे तो ये शॉर्टकट बटन है, तो यहाँ पर ये इसने स्पोर्ट्स मोड ओपन कर दिया, तो कुछ यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड दिए हुए हैं, बहुत सारे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ है, जैसे रन, ट्रेडमिल, वॉक, साइकिलिंग, क्लाइम, बास्केटबॉल, और पढ़ सकते हो, मतलब इनको थोड़ा बहुत पर्सनलाइज करना हो। और उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो ये यहाँ पर एक और मेन्यू खुलता है, जिसमें आप वेदर देख सकते हो, टाइम, डेट वगैरह, मोबाइल जो म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद ये कुछ रिसेंट यूज्ड ऐप्स हैं, तो वो जल्दी से ओपन करना। बाकी मेन्यू में जाना है तो ये ऊपर वाला बटन प्रेस करोगे तो ये मेन्यू इसका ओपन हो जाएगा, तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से। और ये मेन्यू स्टाइल आप वैसे चेंज कर सकते हो सेटिंग में जाकर, तो यहाँ पर स्वाइप करेंगे तो मेन्यू स्टाइल है, तो कुछ यहाँ पर आपको अलग अलग मेन्यू स्टाइल दिए हुए हैं, तो ये सही है। मैं लिस्ट स्टाइल पे कर देता हूँ। और अब ये जो मेन्यू स्टाइल है कुछ इस तरह से हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉलिंग का ऑप्शन है, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, और उसके अलावा एक्टिविटी, डायल, कॉन्टैक्ट्स, हार्ट रेट, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप, ब्लड प्रेशर भी आपको दिया हुआ है, SpO2, ब्रीथ एक्सरसाइज, और ये नोटिफिकेशन है, अलार्म, म्यूजिक कंट्रोल, वेदर, कैमरा, फाइंड फोन, स्टॉप वॉच, टाइमर, वर्ल्ड क्लॉक, और ये AI वॉइस का ऑप्शन है। स्टॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये सही है, बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं लोग, तो वो इसके ऐप के थ्रू ऐड करके यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड डायल, सेटिंग, कैलकुलेटर, थीम, कैलेंडर भी दिया हुआ है, और कॉल मेन्यू, तो ये वापस से मेन्यू ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट हो गया। बाकी सेटिंग में यहाँ पर आपको जो ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह डाल सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है। यहाँ पर जो मेन्यू स्टाइल है, सिस्टम मेन्यू, ये सब है, आपको मिलता है। रीस्टार्ट, पावर ऑफ, रीसेट, रेस टू वेक वाला ऑप्शन यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो इस वॉच में जो फीचर हैं वो जो आपको बजट स्मार्ट वॉचेज में मिलते हैं, सारे इस तरह के फीचर आपको दिए हुए हैं। स्टॉक का ऑप्शन अच्छा है, यहाँ पर कैलेंडर वगैरह दिया हुआ है, गेम्स वगैरह नहीं है अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो वॉचेज में तो, लेकिन बेसिक सारे फीचर यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इस वॉच में मेरे को लगता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि यहाँ पर जो कॉलिंग का फीचर है, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसके जो सेंसर वगैरह भी चेक कर लेते हैं। वैसे इस तरह की वॉचेज ना, सेंसर आपको अगर चेक करना है तो थोड़ा सा स्नग फिट होना चाहिए, तो टैप एडजस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो इस वॉच की जो इन हैंड लुक है वो कुछ इस तरह से रहती है, तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सी ये जो वॉच लगती है। ऑब्वियसली थोड़ा सा गोल्ड कलर टाइप है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी दिखने वाली स्मार्ट वॉच है। बाकी ये जो स्ट्रैप्स है मैंने अपनी रिस्ट साइज के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया हुआ, मैं थोड़ा सा लूज ही इसको यूज़ कर रहा था, तो कुछ ऐसी रहती है इसके जो इन हैंड लुक। बाकी अगर आप अपने रिस्ट साइज के हिसाब से एडजस्ट करोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर सबसे पहले इसका जो हार्ट रेट, SpO2 चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, और अपनी फिंगर पे मैं एक ऑक्सीमीटर भी लगा लेता हूँ कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पर पता लग जाएगा कि कितनी एक्यूरेट रीडिंग्स हैं। तो देख सकते हो वैसे इस टाइम पर मेरी हार्ट रेट है थोड़ी सी हाई है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर 99 बीट पर मिनट दिखा रहा है यहाँ पर ऑक्सीमीटर में, और वॉच में भी यहाँ पर 100 से ऊपर ही दिखा रहा है, तो 103 और 102, तो थोड़ा यहाँ पर मुझे जो एक्यूरेसी है इसकी काफ़ी अच्छी खासी लग रही है हार्ट रेट वाइज। बाकी यहाँ पर इसमें जो आपको SpO2 का भी ऑप्शन मिलता है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं, और इसको भी हम ऑक्सीमीटर से कंपेयर कर लेंगे। वैसे ऑक्सीमीटर में दिखा रहा था 98%, और यहाँ पर भी 98-99% के आसपास ही आ रहा है। इवन दो इस वॉच में आपको ग्रीन सेंसर ही मिल रहा है, रेड सेंसर नहीं है, बट क्लोज सी रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। बट हमेशा की तरह बोलता हूँ, ये जो वॉचेज है भाई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज़ करो तो आइडिया लेने के लिए यूज़ किया करो। इवन यहाँ पर आपको BP जैसा ऑप्शन मिलता है, बट BP के लिए ना मैं वॉचेज पे रिलाई नहीं करता हूँ, आपको भी नहीं करना चाहिए। बट सेंसर मेरे ख्याल से अपने तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। किसी सरफेस वगैरह पे अगर आप इसको रखोगे ना, जैसे सरफेस पे तो नहीं रख सकते क्योंकि चैन वगैरह है, तो कभी कभी ना ये रीडिंग्स वगैरह दे देता है, जैसा आप देख सकते हो अभी यहाँ पर रीडिंग शो कर दिया है। लेकिन हवा में रखते हो ना तो यहाँ पर एक एरर शो कर देता है, तो ये एक चीज़ है। वैसे इस तरह से आप जज नहीं कर सकते कि कितने सेंसर एक्यूरेट है, क्योंकि इस तरह से ना एप्पल वॉच भी कभी कभी रीडिंग दे देती है। बट अब यहाँ पर इसके कॉलिंग वाला फीचर उसको टेस्ट कर लेते हैं, और वहाँ पर आपको वो कैसा मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर डायल कर देता हूँ, और इसके स्पीकर का वॉल्यूम चेक करते हैं वो कितना लाउड है। एयरटेल में आपका स्वागत है। एयरटेल 5G वॉल्यूम पूरा फुल है, लाइव है, और स्पीकर का वॉल्यूम संबंधित जानकारी के लिए जैसा आप सुन सकते हो यहाँ पर डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर इंडोर में आराम से कॉल ले सकते हो, आउटडोर में थोड़ा शोर रहेगा तो वहाँ पर थोड़ा सा कम लग सकता है। माइक भी यहाँ पर डिसेंट है, हमने कुछ कॉल्स वगैरह इस पर ली थी, तो सामने वाले को किसी तरह से सुनने में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉलिंग के लिए ये एक डिसेंट स्मार्ट वॉच है। बाकी कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है, कॉलर का नाम आ रहा है, कॉल काट सकते हो, उठा सकते हो, और ये जो वॉच है वाइब्रेट कर रही है, तो मैं यहाँ पर कॉल है उसे उठा लेता हूँ, और उठाने के बाद कुछ ऑप्शंस रहते हैं, तो यहाँ पर आप ये जो कॉल है अपने फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर सकते हो या फ़ोन से वॉच पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, यहाँ पर म्यूट कर सकते हो, लेकिन क्विक रिप्लाई वाले ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिए हुए, तो मैं ये कॉल काट देता हूँ। बाकी SMS नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से रहती है, तो आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश टेक्स्ट दोनों पढ़ सकते हो। क्विक रिप्लाई वाले ऑप्शन आपको यहाँ पर भी नहीं मिलते। तो दोस्तों ये है फायरबोल्ट मून वॉच, और मेरे हिसाब से तो यार देखो दिखने में वॉचेज प्रीमियम है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मेटल बिल्ड क्वालिटी और स्टेनलेस स्टील यहाँ पर आपको पूरी बॉडी मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो फीचर मिल रहे हैं वो जो बेसिक स्मार्ट वॉचेज में आपको मिलते हैं, आजकल 1500-1000 रुपये वाली वॉचेज में
भी आपको इसी तरह के फीचर मिल जाते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं जैसे स्टॉक वगैरह वाले। तो फीचर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक है, बट यहाँ पर एमुलेट डिस्प्ले आपको मिलता है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है और ओवरऑल लुक मुझे यहाँ पर डिज़ाइन सही है। अगर आपको इस तरह की स्मार्ट वॉच पसंद है, मतलब मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ थोड़ी इस तरह की लग्जरी टाइप की स्मार्ट वॉचेस, तो आप इनको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। प्राइस यहाँ पर 3000 रुपये है, तो 3000 रुपये मेरे हिसाब से एमुलेट स्मार्ट वॉच है, मेटल बिल्ड क्वालिटी है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। और अगर आपको ये परचेज करनी होगी तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लो। बाकी आपको कैसी लगी ये वॉच आप नीचे कॉमेंट करके बताना, और अगर आपको किसी और वॉच का रिव्यू देखना तो वो भी नीचे कॉमेंट कर देना, उसका नाम मैं यहाँ पर जल्दी से उसकी वीडियो बना दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह के और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।